मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया है और इस फैसले के लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये जो काम था ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अंग्रेज़ों के जाने के बाद ही ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी छोड़ गए। बहुत पुरानी एक कहावत है, लेकिन वो अंग्रेजी के साथ साथ जो है वो दिल्ली का जिमखाना भी छोड़ गए थे। और ये जो दिल्ली का जिमखाना था, दरअसल ये ब्रिटिश अफसरों, यानी जो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस वक्त हुआ करते थे और जो भारत के रसूखदार लोग थे, उनके आपस में मेल मुलाकातों के लिए बनाया गया था। यानी 1913 में जब अंग्रेज़ों ने पूरी दिल्ली की जो लुटियंस दिल्ली थी इसको डिज़ाइन किया, जब यहाँ पे आज जो हम देखते हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग जब वो बनी, जब राष्ट्रपति भवन बना, उसी में डिज़ाइन करके एक लुटियंस जोन्स के अंदर एक और इमारत बनाई गई थी। और ये जो पूरी इमारत थी, ये बनाई गई थी इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा कि यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी बड़े बड़े हैं और जो भारत के रसूखदार लोग हैं वो एक साथ आकर मिलेंगे। ना सिर्फ मिलेंगे बल्कि वहाँ पर खेल खेलेंगे, वहाँ पे गेम खेलेंगे। और आज भी वहाँ पर जो है 27 वहाँ पे टेनिस कोर्ट हैं, आज भी वहाँ पर बिलियर्ड्स रूम है। आज मतलब वहाँ पे आप सोचिए कि खेलने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर खेल नहीं होता है, वहाँ पर कुछ और ही खेल होता है। तो उसी सब पर आज थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो दिल्ली का जिमखाना था, ये एक तरह से एक बहुत ही भारत के रसूखदार लोगों का एक पूरी तरह से गढ़ था। और ये कहें कि भारत के रसूखदार लोग होने का मतलब ये था कि वो लोग जो कि अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहे। यानी पहले 1947 के पहले जो लोग अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे, जो ख़ानदानी रईस थे और जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास जो है अंग्रेज़ों की दी हुई उनके पास बड़ी बड़ी उपाधियाँ थी, जिनके दी हुई राय बहादुर खान साहब, इस तरह की जो बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी हुई थी, इस तरह के जो लोग थे वो आकर के जो है दिल्ली जिमखाना के मेंबर बनते थे। और यहाँ पर पूरे देश का सौदा हुआ करता था, अंग्रेज़ों के कदमों में बिछने का यहाँ पे ड्रामा हुआ करता था। और एक तरह से ये जो पूरा एक दिल्ली जिमखाना बनाया गया था, ये एक तरह से अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर रसूखदारों के माध्यम से रूल करने का एक टूल इजाद किया था, और यही था दिल्ली का जिमखाना। जैसे कि नाम इसमें है दिल्ली का जिमखाना, मतलब आपको लगे कोई इसमें जिम चल रही है। बेसिकली ये जो है खेल को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था कि यहाँ पर जो ब्रिटिश के अधिकारी हैं, जो हिंदुस्तानी रसूखदार लोग हैं, वो आके यहाँ बैडमिंटन खेलेंगे, ये सब करेंगे, मेल मुलाकात करेंगे, साथ में शराब पियेंगे, दारू पियेंगे, साथ में पार्टी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बड़ी आसानी से भारत पर जो है वो शासन हो सकेगा। तो ये तो इस पूरे दिल्ली जिमखाना का इतिहास है, जो कि शुरुआत होती है क्यों इसको बनाया गया, शुरू किया गया। लेकिन इसके बाद भी इसकी एक से एक ऐसी कहानियां हैं, ऐसी किंवदंतियां इसको लेकर के हैं जो आज भी लोगों के मनों में बड़ा आश्चर्य पैदा करती हैं। और अब भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस दिल्ली जिमखाना क्लब को पूरी तरह से मतलब कहा गया है कि आप ये ज़मीन जो है, जो लीज पर ज़मीन दी गई थी, इस ज़मीन को वापस लिया जा रहा है। यानी जो दिल्ली जिमखाना था, कहीं उसको बंद करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है, लेकिन जो दिल्ली जिमखाने को जो ज़मीन दी गई थी, मेन कीमत जो है वो उस ज़मीन की है, वो उस रसूख की है। और वो ज़मीन का रसूख क्यों है? इसलिए है क्योंकि दिल्ली जिमखाना की जो दीवार है वो प्रधानमंत्री आवास की दीवार से, प्रधानमंत्री कार्यालय की, माफ कीजिएगा, कार्यालय की दीवार से मिलती है। क्योंकि जो सफदरजंग रोड सामने से गुजरती है वो सीधे राष्ट्रपति भवन तक जाती है। रक्षा मंत्रालय का दफ्तर यहाँ से बिल्कुल करीब में ही है। तो यानी ये बिल्कुल दिल्ली के दिल में बसा हुआ, बिल्कुल दिल्ली के अंदर, लुटिस दिल्ली के मेन कहते हैं कि हार्ट वॉल्व की तरह से ये था। और यहाँ पर जो है बाकायदा एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से जो है देश को चलाने की कोशिश होती थी, पहले भी होती थी और आज भी यहाँ से देश को चलाने की कोशिश होती है। 27 एकड़ की पूरी ये ज़मीन थी जो अंग्रेज़ों ने दी हुई थी जिमखाना क्लब को। और ये जो ज़मीन थी, ये ज़मीन आप सोचिए कि 27 एकड़ की ज़मीन थी, बेहद बेशकीमती, हज़ारों करोड़ की ज़मीन थी। लेकिन ये ज़मीन जो है वो भारत सरकार को, इसका जो जिमखाना क्लब था वो सिर्फ 1000 रुपये किराया दिया करता था।
यानी 1,000 रुपये किराए पर इतनी बेशकीमती ज़मीन मिली हुई थी। और ये जो लीज़ थी जो कि सरकार ने दी हुई थी, उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी, आज मोदी सरकार है, उस लीज़ को अब दरअसल जो शहरी एवं विकास मंत्रालय है उसने उस लीज को रद्द कर दिया है। और यहां पर इस जगह पर अब पूरी तरह से, यानी ये देश की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से रक्षा मंत्रालय बिल्कुल पास में है, इसके पीछे बिल्कुल जो है वो प्रधानमंत्री से जुड़े ऑफिसेस हैं। तो इसको लेकर के, इसको देखते हुए अब इस पूरी जगह को एक्वायर करके, अधिग्रहित करके सरकार यहां पर जो है वो सेना को सौंपेगी इसको। यहां पे रक्षा मंत्रालय का कोई बहुत बड़ा काम यहां पर शुरू होगा और इसीलिए इसको सरकार ने अधिग्रहित करने का फैसला लिया है, इस जमीन को सरकार ने लेने का फैसला लिया है। लेकिन इसको लेना क्या इतना आसान है? क्या इस जमीन, क्योंकि रसूख यहां पे आप सोचिए कि मतलब इसमें जो लोग शामिल होते हैं वो लोग किस तरह के होते हैं, जरा इसकी कल्पना आप करेंगे तो आप जानेंगे कि आखिर इस जिमखाना की इंपॉर्टेंस क्या है। आप समझिए कि ये जो जिमखाना है, यहां पर अगर कोई साधारण व्यक्ति तो यहां पर स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि कभी सदस्यता ले सकता है, सोच नहीं सकता। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े करोड़पति भी यहां पर सदस्यता नहीं ले सकते। यहां पर सदस्यता आप तभी ले सकते हैं जब आप खानदानी रईस हो, यानी खानदानी रईस हो, आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी हो, हर तरफ आपको आपकी चलती हो। और आप सोचिए कि अगर यहां पे किसी को, अगर यहां पे जिमखाना क्लब की सदस्यता लेनी हो तो उसको जो है 40 साल पहले उसको कम से कम अर्जी लगानी पड़ेगी। 40 साल बाद जा करके उसका जो है वो नंबर आएगा। ये हालत है इसकी भैया, ये इसके रसूख की हालत है। बड़े बड़े लोग ने कोशिश की कि इसकी सदस्यता मिल जाए, मगर उनको जिमखाना की सदस्यता नहीं मिलती है। बल्कि अगर वो जिमखाना का विरोध करते हैं सदस्यता ना मिलने पर, तो उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी मान मर्यादा को, उनकी नौकरी चाकरी को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने का खेल जो है वो जिमखाना से रचा जाता है। तो जिमखाना जो है, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि भैया यहाँ पर जो है पूरी तरह से यहाँ से देश विरोधी गतिविधियाँ होती रहीं, यहाँ ये जासूसी का अड्डा पूरी तरह से बना रहा और यहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, देश के बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, जिसमें कि परमाणु सुरक्षा समझौते तक का डॉक्यूमेंट्स था, परमाणु ऊर्जा हमारी संवर्धन जो होता है उसका जो डॉक्यूमेंट्स था, वो तक का डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिल्ली जिमखाना के माध्यम से, उसकी पार्टी के माध्यम से जो है वो गायब हुआ, वो क्या कहते हैं कि लीक हुआ था। कई देश के बड़े, जो महत्वपूर्ण दुनिया के बड़े देश है, वहाँ तक इसकी खबरें लीक होकर पहुँची थी, इसके डॉक्यूमेंट्स लीक होकर पहुँचे थे। और इसके बाद फिर राजीव गांधी ने 1985 में यह फैसला लिया था कि वो इस दिल्ली जिमखाना को तोड़ देंगे। यानी इतनी उनकी नाराज़गी थी इस जासूसी कांड को लेकर के। एक जासूसी कांड यहाँ पे हुआ था जिसको लोग कहते हैं कुंवर नारायण जासूसी कांड। 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार बहुमत में 400 पार का बहुमत लेके आई थी, जो अब तक इस देश का सबसे बड़ा बहुमत है। आप सोचिए कितना ताकतवर प्रधानमंत्री रहा होगा कि 400 से ज़्यादा सीटें उसको आई थी, और इसके बाद भी वो इस दिल्ली जिमखाना को बंद नहीं करा सका, जबकि उसने कहा था कि वो इस दिल्ली जिमखाना को तोड़ देगा। इतना गुस्सा था मन में राजीव गांधी के, फिर भी वो जो है इसको बंद नहीं करा सके। और क्यों नहीं बंद करा सके? इसलिए बंद नहीं करा सके क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े रसूखदार लोग थे। कुंवर नारायण, जो कि एक आशु लिपिक था, जो कि एक लिपिक का काम करता था, वैसे सरकारी कर्मचारी था एक, पर वो दिल्ली की एक कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी से जुड़ गया, उसका दिल्ली का प्रतिनिधि बन गया। यहाँ पे उसने किसी तरह से जिमखाना में आने जाने लगा, उसका आना जाना हो गया। और यहीं दिल्ली के जिमखाना में उसने कई बड़े बड़े जो सेना के अधिकारी, कई बड़े बड़े तमाम जो मतलब थे, उनसे उसने बातचीत, उनसे उसने मेल मिलाप शुरू कर दिया। इन्हीं में से कुछ ऐसे रसूखदार लोगों से उसने शराब पिला करके, उनको महंगी शराब पिला करके, उनसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकलवा लिए प्रलोभन दे करके, और इसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करवा करके उसको उसने विदेश भिजवा दिया, और फिर जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल था उसको वहीं पर रखवा दिया। और इस तरह बड़ा जासूसी कांड हुआ कि पूरी सरकार हिल गई थी। पीसी एलेक्जेंडर, जो कि बड़े एक मतलब कि बड़े एक ऑफिसर थे, बड़े अधिकारी थे उस वक्त राजीव गांधी सरकार के, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और इसके बाद ये फैसला लिया था राजीव गांधी ने कि इसको वो तोड़ देंगे, लेकिन इसके बाद वो भी इसको कुछ नहीं कर पाए, वो भी इसका बाल बांका नहीं कर पाए, क्योंकि भैया सब बड़े बड़े लोग जो थे वो इसके मेंबर थे, और सब ने ये कह दिया कि तुम होगे प्रधानमंत्री कहीं के, ये दिल्ली जिमखाना है, यहाँ तुम कुछ कर सकते नहीं। और आखिरकार राजीव गांधी सरकार भी कुछ नहीं कर सकी, उसको भी जो है घुटने टेकने पड़े दिल्ली जिमखाना के सामने। तो ये तो इसका पूरा पूरा इतिहास रहा है। अब ये
आप समझ लीजिए कि जो पूरा एक कहते हैं साहब कि खान मार्केट गैंग, यानी एक पूरा वामपंथियों का अड्डा, ऐसा अड्डा जो कि आप देखो वह सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी सत्ता में है क्योंकि कहते हैं इकोसिस्टम हमारा है। तो ये जो दिल्ली जिमखाना था ये भी एक इकोसिस्टम था। ये अंग्रेजों ने उस समय एक इकोसिस्टम डेवलप किया था और उसी इकोसिस्टम का उत्तराधिकार बाद में जो कि वामपंथियों को मिला, इस देश के रसूखदार लोगों को मिला, उन लोगों ने इसी इकोसिस्टम के माध्यम से पूरे देश में हिंदुत्व को कुचलने की कोशिश की, राष्ट्रवाद को कुचलने की कोशिश की, हिंदुओं को लेकर के जो है एक पूरा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। यानी कि जो खान मार्केट गैंग था उसका जो एक बहुत प्रिय जो अड्डा था वो भी जो है क्या कहते हैं कि एक तरह से कहो तो ये एक पूरा दिल्ली के भद्रलोक की जैसा था। इसको पूरी तरह से जो है अपने यहीं से वो अपनी सत्ता चलाते थे, यहीं से अपना इकोसिस्टम चलाते थे। और आज उस इकोसिस्टम पर जो है अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी जो है आज सेंध इस इकोसिस्टम पर लगी है। तो ये जो पूरा का पूरा इसको लेकर के तमाम तरह की वित्तीय अनियमितताएं सामने आ रही थी। और आप सोचिए कि नाम इसका दिल्ली जिमखाना यानी कि खेल के प्रोत्साहन के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन इसमें जो है वो मात्र 2% जो पैसा था वो खेल के लिए खर्च हो रहा था और बाकी 30% जो पैसा था वो खर्च हो रहा था भैया शराब पर, अय्याशियों पर। यहाँ पर जो है 50 से ज़्यादा कॉटेज बने हुए थे, यहाँ पर जो है कई बड़े बड़े बेडरूम्स भी यहाँ पर थे, यहाँ पर टेनिस कोर्ट्स यहाँ पर खुले हुए थे। और यहीं पर कहते हैं कि संजय गांधी की मुलाकात जो थी वो रुखसाना से हुई थी। आप जानेंगे रुखसाना कौन है? रुखसाना के साथ कहते हैं साहब कि संजय गांधी के बड़े अंतरंग संबंध हुआ करते थे और उसको लेकर के गांधी परिवार के अंदर काफ़ी जो है तनाव रहता था। और उस कहते हैं कि ये जो पूरा जो बुलडोज़र चले थे जामा मस्जिद पर, जो संजय गांधी ने चलवाए, जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में जो दुकानें थी, जो अतिक्रमण था, उस जगह पर जो पूरा जो बुलडोज़र चलवाया गया था, वो बुलडोज़र जो है वो रुखसाना के कहने पर ही चलवाया था संजय गांधी ने। और उसी संजय गांधी से जो मुलाकात हुई थी रुखसाना की, वो इसी दिल्ली जिमखाना क्लब में हुई थी। यानी जब इस दिल्ली जिमखाना क्लब में अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो खानदानी रईस हो। यानी अगर मतलब नहीं कि आप समझ लो कि अगर जो है इसमें 40% इसमें नौकरशाह रखे जाते हैं, 40% जो है इसमें सेना के अधिकारी रखे जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि सेना के अधिकारी मतलब भाई कि जो शुरू से ही जिनके ग्रैंड दादा बाबा वो सब जो है बड़े बड़े सेना के अधिकारी रहे हों, अंग्रेजों के समय से अधिकारी रहे हों सेना के, उन्हीं के बच्चे इसमें आ पाते हैं। और वो ऐसे नहीं आ पाते। हर साल करीब 100 लोगों की सदस्यता दिल्ली जिमखाना से दी जाती है और उन 100 लोगों में भी पता है क्या होता है, उन 100 में भी 90 तो वही होते हैं जो कि इन्हीं बड़े बड़े लोगों के बच्चे होते हैं जो पहले से मेंबर होते हैं। और वो पैदा होते हैं 20 साल जब उनकी उम्र होती है तो 20 साल में ही वो दिल्ली जिमखाना की सदस्यता के लिए आवेदन कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो है 20 साल के बाद जब बूढ़े होते हैं 35 साल 40 साल बाद, तब जाकर के उनको दिल्ली जिमखाना की सदस्यता मिलती। सोचिए आपकी इसकी क्या इसका लेवल है। तो ये पूरी तरह से अगर आप सोचें कि जो है अंबानी इसके सदस्य बन जाएं तो अंबानी भी इसके मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि अंबानी देखेंगे कि अंबानी के 4 फादर्स कौन है। अगर उनके 4 फादर्स जो है अगर वो बहुत अमीर नहीं रहे, गरीब रहे हैं, तो फिर वो इसके मेंबर नहीं बन सकते। अदानी इसके मेंबर नहीं बन सकते। सोचिए ये कितना बड़ा एक नेक्सस है। और इस पूरे के पूरे नेक्सस पर अब पहली बार एक बड़ा फैसला लिया गया है और सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसको जो है बंद किया जाए। इसकी जो रसूख है, जो कि इसकी ज़मीन, इसकी लोकेशन है 27 एकड़ में फैला हुआ। अब 27 एकड़ कहाँ इनको मिलेगा? यहाँ 27 एकड़ दिल्ली में इन्होंने ले लिया है, अब दिल्ली में 27 एकड़ कहाँ मिलेगा? खबर ये आ रही भैया कि दिल्ली जिमखाना के जो मेंबर्स हैं, जो क्लब को चलाते हैं, उन सब लोगों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और ये एक बैठक बुला करके फैसला लिया जाएगा कि आखिर अब सरकार से लड़ाई कैसे लड़ी जाए। हो सकता है कि सरकार के खिलाफ जा करके सुप्रीम कोर्ट में जाएं ये लोग, वहाँ पर याचिका दायर करें, कुछ करें। तो ये सब चीज़ें अब शुरू होंगी, ये सारे खेल अब शुरू होंगे। इसको हटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। और सरकार ने भी बड़ी ही चतुराई से सेना और सुरक्षा का मामला उठाया है। आप देखिए दुनिया में किस तरह का माहौल है, आप पूरी तरह जानते हैं। दुनिया में किस तरह युद्ध का माहौल है, कहते हैं साहब वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने वाला है, ये होने वाला है। ऐसी स्थिति में किसी भारत के अत्यंत सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जहाँ पर राष्ट्रपति
भवन है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास है, जहाँ रक्षा मंत्रालय है, वहाँ पे इस तरह से देश विरोधियों का खान मार्केट गैंग का अड्डा अगर है तो वैसे भी वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसको हटना ही चाहिए। तो सरकार जो है वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो देश की सिक्योरिटी को लेकर के आगे बढ़ रही है, और अब जब इस पर बात होगी तो शायद उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं पर भी शायद कोई उसको जो है वो यहाँ पे सुनवाई ना हो पाए जिमखाना क्लब की, लेकिन वो पूरा प्रयास उसका रहेगा। और आप सोचिए कि पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे सरकार के अंदर जो खुद ही इस जिमखाना के मेंबर होंगे, इस सरकार में काम करने वाले कितने ऐसे नौकरशाह होंगे जो खुद ही इस जिमखाना के मेंबर होंगे। लेकिन अब जो है, जब भाई जाहिर सी बात है कि जब वो रसूख खत्म हो जाएगा, जब वो ज़मीन की लोकेशन का महत्व खत्म हो जाएगा, तो ये जिमखाना क्लब कहाँ पर भी जाए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। उसकी इंपॉर्टेंस यही थी कि वो दिल्ली के बिल्कुल हार्ट में था, दिल्ली के हार्ट का वॉल्व था समझ लो आप। और उस पूरे जो जिमखाना क्लब है, इस पूरी जो है अब इस इकोसिस्टम को सरकार ने ख़त्म करने का, एक तरह से तोड़ने का, प्रहार करने का जो फैसला लिया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इस तरह के फैसले सरकार को लेने चाहिए ताकि जो देश में सुरक्षा को लेकर साजिशें होती हैं वो नहीं हो। तो आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा, आगे इस पर अब चर्चा करेंगे आपसे। और अगर इस पर कुछ अपडेट आता है, एक और बड़ी बात यह है कि एक न्यूज़ नेशन के जो पत्रकार थे, गार्ड थे, न्यूज़ नेशन के एक पत्रकार थे, वो यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए, तो जिमखाना का के जो गार्ड थे उन्होंने बदतमीजी करी। आप सोचो कि जिमखाना का जो गार्ड होता है वो भी अपने आप को किसी रसूखदार से कम समझता नहीं देश में, वो भी किसी पत्रकार से बदतमीजी कर सकता है, मारपीट कर सकता है। ये इस पूरे जिमखाना की असली हकीकत है, और इस पर आप और चर्चा करेंगे आगे। आपके क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।